प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट मदर्स अपना ध्यान कैसा रखें, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। क्या खाना है उनको, क्या क्या डाइट रेजिमेंट चेंज करना है, किस तरह से सोना है, क्या स्किन पे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति स्वागत करती हूँ आप लोग डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा के इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। विंटर सीजन में हमें प्यास बहुत ज़्यादा कम लगती है, तो उसकी वजह से पानी हम बहुत कम पीते हैं। और क्या होता है, जब प्रेग्नेंट लेडी पानी कम पिएंगी तो वो अफेक्ट करेगा एमनियोटिक फ्लूइड पे। मतलब बच्चे के आसपास जो पानी रहता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, तो वो कम हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि ठंडी के इस सीजन में आपको समय समय पर पानी पीना है, लिक्विड्स लेते रहना है। जैसे कि वो नारियल पानी भी हो सकता है, पानी हो सकता है। आयुर्वेद ने बताया गया जैसे कि शतावरी रसायन है, शतावरी को आप दूध में डाल के भी पी सकते हैं। तो ये सारे मतलब पूरे दिन में आपको 3 से 4 लीटर लिक्विड का इंटेक करना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो और आपके बच्चे के आसपास पानी जो है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो सफिशिएंट मात्रा में रहे और बच्चे का पोषण बहुत अच्छी तरह हो। तो ये टिप पहला है जिसमें आपको पानी का, वाटर का इंटेक अच्छा रखना है। दूसरी जो है कि मौसम में रुक्षता बढ़ती है, वात प्रकोप होता है, ड्राइनेस बढ़ती है, तो हवा ठंडी चलती है तो वो हमारी स्किन को भी ड्राई रखती है। तो ड्राइनेस की वजह से जो मदर्स हैं वो ईचिंग बहुत ज़्यादा करती हैं और उसकी वजह से उनको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आयुर्वेद में अभ्यंग मतलब आपको पूरे शरीर की आपकी मालिश करनी चाहिए। वैसे तो हम जब वो गर्भ संस्कार और गर्भिणी परिचर्या बताते हैं तो उसमें आपके 3 महीने कंप्लीट होने के बाद चौथे महीने से हर रोज मालिश करने के लिए बोलते हैं। लेकिन सर्दियों में आपको विशेष ध्यान रखते हुए हर रोज आपके शरीर की मालिश करनी है और स्पेशली अपने बेबी मम की मालिश जरूर करनी है ताकि वहां की ड्राइनेस ना बढ़े और आप वहां पे ईचिंग ना करें और आपको स्ट्रेच मार्क्स ना हो। तो अब बात आती है कि हमें मालिश करनी किससे है। देखिए, आयुर्वेद ने बताया गया है कि वला तेल जो बच्चे का भी पोषण करेगा और मदर का पोषण करेगा, धन्वंतरम तेल, इनसे आप मालिश कर सकते हैं। अगर आपको कुछ उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। मार्केट में बिकने वाली जो क्रीम है, कोको बटर वगैरह, इस तरह की चीजें आपको उस समय थोड़ी देर के लिए तो मॉइस्ट कर देती हैं, लेकिन बाद में आपको फिर से ड्राइनेस हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि नहा के आने के बाद जब आपकी स्किन थोड़ी सी गीली, मॉइस्ड है, सॉफ्ट है, उसी समय आप अच्छी मात्रा में 30 से 40 ml, उससे भी ज़्यादा ऑयल लेके अच्छी मसाज करें। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और आपकी स्किन हील होगी और आपको फिर लंबे समय तक ड्राइनेस नहीं होगी और आप ईचिंग भी नहीं करेंगे। तो पहला हो गया हमारा वाटर का इंटेक अच्छा रखना है, दूसरा आपको ड्राइनेस को हटाने के लिए मालिश करनी है। अब तीसरा जो टिप है कि आपको अधिकतर कंप्लेंट करते हैं लोग कि यहाँ पर आपकी एड़ियाँ क्रैक्स हो जाती हैं, मतलब आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं। तो उसमें हम क्या करें, तो उसके लिए आपको मैं एक उपाय बता रही हूँ। बहुत सारे जो मार्केट में उपलब्ध है, क्रैक क्रीम है, क्रैक्ड हील है, ये सब तो आप लगाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सटीक तरीका ये है कि आप अपने पैरों को अच्छे से क्लीन करें। साफ करने के बाद जो कैस्टर ऑयल रहता है उसको एक 300-400 ml कैस्टर ऑयल हल्का कुनकुना करें, एक ट्रे में या किसी परात में लें और उसमें अपने दोनों पैर डिप करके आप 20 से 25 मिनट तक बैठे, 30 मिनट भी बैठ सकते हैं। उसके बाद वो ऑयल पोंछ दें, उसी में रहने दें ट्रे में, और फिर अच्छे से उस ऑयल को एब्जॉर्ब कराएं और सॉक्स पहन लें। इसको अबगाह स्वेद बोलते हैं। जब 30 से 35 मिनट आपके पैर उसमें डिप रहते हैं तो वो धीरे धीरे आपके शरीर में, पैरों में, एड़ियों में एब्जॉर्ब होता है और अंदर से जो आपकी एड़ियां फट रही हैं उनको भी नरिश करता है। तो आपको अबगाह स्वेद जरूर करना चाहिए और अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपकी हील जो है वो भी अच्छी, मुलायम, सॉफ्ट हो जाएंगी। अब चौथा सवाल आता है कि सर्दियों में
अभी क्या है, मौसम ठंडा हो रहा है तो ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से आपको सर्दी खांसी ना हो, बार बार आपको जुकाम ना हो जाए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अभी जो फ्रूट्स आ रहे हैं वो रिच सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है उनमें विटामिन सी का, और वैसे भी बहुत हेल्दी है। तो आपको सारे सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, जैसे कि आपका आंवला ले सकते हैं आप, आंवला को आयुर्वेद में रसायन बताया गया है। स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं और गुआवा भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो लेने हैं, लेकिन आपको बस ध्यान इतना ही रखना है कि फ्रूट्स आपको 10 बजे के बाद लेने हैं, ताकि कफ काल में आप फ्रूट ना लें जो आपके कफ को बढ़ाने की वजह बने। आपको थोड़ी हल्की धूप आ जाए तब आप फ्रूट्स खाइए। कोई भी सीजनल फ्रूट्स खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और विटामिन सी अच्छा मिलेगा, और विटामिन सी की वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट होगी, तो छोटे मोटे इन्फेक्शन से आप ऐसे ही दूर रहेंगे। और दूसरा बात हम जो करेंगे, अब बात करेंगे कि हमें अगर सर्दी खांसी हो जाती है तो क्या आपको उपाय करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं एंटीबायोटिक्स तो देने के लिए प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। तो आप बनती कोशिश करें कि अगर सर्दी हो गई है तो आयुर्वेद ने बताया गया सीतोपलादी चूर्ण थोड़ा सा शहद में मिला के आप ले सकते हैं, या फिर जरा सी अदरक घिस के उसका काढ़ा बनाइए, वो दिन में 2 बार ले सकते हैं। और अदरक घिसने से कोई भी गर्मी नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा काढ़ा आप ले सकते हैं। अधिकतर प्रेगनेंसी में अदरक लें कि नहीं लें, ये बहुत क्वेश्चन आता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप अदरक का काढ़ा भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, जो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी सर्दी खांसी छोटी मोटी को वैसे ही ठीक कर देगा। तो आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें खाने में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। देखिए, यहाँ पे सर्दी खांसी ना हो या फिर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, या बहुत इतने सारे वेजिटेबल फ्रूट्स आ रहे हैं तो उनको कैसे एंजॉय करना है, तो आप रोज 4 से 5 बादाम गलाकर आप ले, 2 अखरोट लीजिए, और ये इतनी सब्जियां जो आ रही हैं हमारी, उनका सूप बना के लीजिए, तो वो आपको बहुत नरिश करेगा, एपेटाइजर है, आपकी भूख को भी अच्छा रखेगा और आपके वाटर इनटेक को भी बढ़ाएगा। तो आप सारी वेजिटेबल, जो मिक्स वेजिटेबल सूप रहता है, वो आप इवनिंग आवर्स में बना के जरूर ले सकते हैं। उसके अलावा अब जो लास्ट बात बताने जा रही हूँ कि अधिकतर लोग मेरे से पूछते हैं कि मैडम केसर लेना है कि नहीं लेना है। अब बिल्कुल आइडियल टाइम है केसर लेने का, तो आप दूध में डाल के केसर भी ले सकते हैं। केसर आपके लिए इस समय बहुत अच्छा काम करेगा, आप डेफिनेटली केसर लीजिए। केसर दूध में ले सकते हैं, या आप खीर बना रहे हैं तो खीर में डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको करनी है। एक और चीज बताना चाहूंगी कि ठंडी की वजह से हम लोग अधिकतर बहुत तेज गर्म पानी से नहा लेते हैं, तो तेज गर्म पानी से भी आपके शरीर में ड्राइनेस बढ़ेगी। तो आपको चाहिए कि पानी बिल्कुल हल्का गर्म रखिए, ताकि आपके शरीर में किसी तरह की रुक्षता ना हो और आपका नरिशमेंट भी हो। तो अब आपको क्या क्या चीजें करनी है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। वाटर इनटेक बढ़ाना है आपको। दूसरा, आपको पूरे शरीर की मालिश करना है धन्वंतरम या वला तेल से। तीसरा, आपको अबगाह स्वाद कर सकते हैं अगर एड़ियां फट रही हैं। चौथा, आपको विटामिन सी के रिसोर्सेज जैसे आंवला है, स्ट्रॉबेरी है, ये आपकी डाइट में शामिल करना है। और इतनी सारी जो वेजिटेबल्स आ रही हैं उनका सूप आप ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स लीजिए और केसर और हल्दी वाला दूध लेना है। जब ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका बेबी और आप आपकी प्रेगनेंसी दोनों एंजॉय कर पाएंगी, और सर्दियों की होने वाली चीजों से आप बच पाएंगे। तो बिल्कुल विंटर्स एंजॉय करिए, आपकी प्रेगनेंसी, आपका मदरहुड एंजॉय करिए। और कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो आप जानना चाहते हैं हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई भी समस्या आपको हो रही है तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9770743237। इस पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।